सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तरी अटलांटिक में लापता पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तलाशी अभियान के दौरान टाइटैनिक जहाज के पास लापता पनडुब्बी का मलबा मिला। यूएस कोस्ट गार्ड ने ये जानकारी दी। दरअसल यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने एक इंटरव्यू में कहा कि टाइटन सबमर्सिबल की खोज के दौरान लगाए गए यंत्रों में धमाकों की आवाज नहीं सुनाई दी, जिससे माना जाता है कि पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई। 4 दिन पहले उत्तरी अटलांटिक में छोटे पर्यटक जहाज के लापता होने के बाद से जारी खोज और बचाव अभियान को इस घोषणा के साथ समाप्त किया गया। दरअसल रियर एडमिरल जॉन माउगर ने बोस्टन में एक इंटरव्यू में कहा कि विश्लेषण से पता चला है कि टाइटैनिक के बॉस से 1600 फीट यानी करीब 500 मीटर दूर समुद्र तल पर पाया गया मलबा सबमरीन के दबाव कक्ष के विस्फोट के अनुरूप था। माउगर ने कहा कि संयुक्त राज्य तटरक्षक बल और संपूर्ण एकीकृत कमान की ओर से मैं परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जहाज पर ब्रिटिश खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तानी ब्रिटिश टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और उप संचालक ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीओ टॉक्सन रश सवार थे। ओशन गेट ने कहा कि इस दुखद समय में उसकी संवेदनाएं सभी मृतकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हैं। एक बयान में कहा गया कि ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और सुरक्षा के लिए जुनून था। तटरक्षक बल ने गुरुवार को पहले घोषणा की थी कि एक पानी के नीचे के रोबोट ने खोज क्षेत्र में मलबा क्षेत्र की खोज की है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि टुकड़ों में सबमरीन का पिछला हिस्सा और उसका दबाव पतवार के सामने और पीछे के सिरे शामिल थे। माउगर ने कहा कि तटरक्षक बल निश्चित नहीं हो सका है कि जहाज कब और क्यों फटा। उन्होंने ये बताने से भी इनकार किया कि क्या लोगों के अवशेष निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि समुद्र तल पर अविश्वसनीय रूप से अक्षम्य वातावरण है। माउगर ने कहा कि कर्मियों और जहाजों को घटनास्थल से हटाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी, लेकिन मानव रहित रोबोट अभी समुद्र तल पर अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जितनी संभव हो उतनी जानकारी एकत्रित करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी सेना ने मूल रूप से रविवार को लापता होने के तुरंत बाद पानी के नीचे ध्वनि निगरानी उपकरणों पर विमान के संभावित विस्फोट का पता लगाया था। नौसेना के एक अहम वरिष्ठ अधिकारी ने जर्नल को बताया कि अमेरिकी नौसेना ने ध्वनिक डेटा का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ एकॉस्टिक डेटा किया और संचार खो जाने पर जहां टाइटन सबमर्सिबल काम कर रहा था उसके सामान्य आसपास के क्षेत्र में एक विस्फोट या विस्फोट के अनुरूप एक विसंगति का पता चला। टाइटन नाम का एक छोटा उपसमूह रविवार को टाइटैनिक के नीचे उतरते ही गायब हो गया, जो समुद्र की सतह से 2 मील से अधिक नीचे और न्यू फाउंडलैंड कनाडा के तट से 400 मील दूर है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।